नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 20 के आखिरी चार श्लोक। और इनफैक्ट ये अष्टावक्र गीता के ही आखिरी चार श्लोक हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन चारों श्लोकों को। और इसी के साथ आज का ये अष्टावक्र गीता हमारा जो है, आज हम अष्टावक्र गीता पूरा का पूरा समाप्त कर पाएंगे। और इसके बाद अष्टावक्र गीता के ऊपर कोई और वीडियो हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगी। हो सकता है कि इंग्लिश में मैं बनाने की कोशिश करूं कुछ प्लेलिस्ट, जो अष्टावक्र गीता और भगवत गीता इनफैक्ट दोनों पे ही हमारा प्रयास होगा कि हम बनाएं। और आगे जो है हम और भी जो चीज़ें हैं जैसे उपनिषद हैं उन पर भी डिस्कस करते रहें। तो ये चीज़ें आती रहेंगी, इस चैनल पे चीज़ें आती रहेंगी, बनती रहेंगी। हो सकता है कि दोबारा भी इन चीज़ों को एक अलग तरीके से सामने रखा जाए। लेकिन हाँ, आप जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको नई नई जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं 11वां श्लोक क्या कहता है। अब हर बार की तरह एक बार मैं आपको बता दूं फिर से कि इस चैप्टर में जनक जी अपने बारे में बता रहे हैं कि आत्मबोध होने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आत्मबोध होने के बाद उन्हें जो कुछ महसूस हो रहा है, जो कुछ भी वो बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, वो असल में जब कहते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो वो जैसा भी फील कर रहे हैं ना, वो जो फीलिंग है वो सोल की यानी कि आत्मा की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। तो यहां पर जनक जी ये बता रहे हैं कि वो अब शरीर नहीं रह गए, अब वो जनक नहीं रह गए, अब उनके भीतर से आत्मा बोल रही है। यानी यहां पर जो बात जनक जी कह रहे हैं ना, आप ये मत समझिए कि वो जनक जी कह रहे हैं। वो जनक जी के रूप में आत्मा, यानी इस संसार में जिसका प्रभाव है, जो इस संसार में चारों तरफ फैली हुई है, जो वो तत्व जिसे परमात्मा कहते हैं, वही तत्व आत्मा भी है। उसी से, उसी एक तत्व से ये सारा संसार व्याप्त है। वही आत्मा, वही परमात्मा तत्व अपने विषय में बता रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए, मुझ सर्वदा विमल रूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है। जहाँ माया और संसार की बात होती है वहाँ वो ये बातें कहाँ होती हैं, माया है, ये संसार है, ये मुझे फंसा के रखेगा, ये बातें कहाँ होती हैं जब आपको ये पता चले कि परमात्मा कुछ और है, परमात्मा जो तत्व है ये कुछ और है, ये जो संसार है ये कुछ और है। जब आप ये न समझ पाएं, इस बात को महसूस न कर पाएं कि ये संसार इसी परमात्म तत्व का विस्तार है, एक ही है। जैसे दूध से ही दही मक्खन घी सब कुछ है, उसी एक दूध से है। लेकिन हम दही घी और मक्खन देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं कि अभी मैं दही हूं, और चाह रहे हैं कि हम दूध बन जाएं। कुछ ऐसी स्थिति है। ठीक है। तो इसलिए ये जो बात बताई जा रही है वो कुछ ऐसी ही है कि जब तक हम अपने आप को परमात्म तत्व में नहीं जान पाते, तब तक हम इस संसार में माया देखते हैं, इस संसार को संसार की तरह देखते हैं जो फंसा के रखता है, जो हमें मोक्ष की तरफ नहीं जाने देता, हमारे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता। तब तक हम इस तरह के विचार करते हैं, माया का विचार करते हैं, संसार का विचार करते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि परमात्म तत्व और ये संसार ये उसी से व्याप्त हैं, परमात्म तत्व से ही व्याप्त है ये संसार, और इस संसार में जो सतरज और तम 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 तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से जो हमारा मनोमय कोश प्रभावित होता है, ये मनोमय कोश, ये तीन गुण, ये शरीर के पांच कोश, ये सब कुछ किससे हैं, ये सारी चीजें उसी एक परमात्म तत्व से विद्यमान है, उसी एक परमात्म तत्व से व्याप्त हैं। ठीक है। ये संसार और उसी एक परमात्मा तत्व से व्याप्त है। उसमें और इस संसार में उसी एक तत्व ने अपने आप को फैलाया है, बना उसी से है। कोई फर्क नहीं है, सब एक ही चीजें हैं। उसकी वजह से ही हमारा मनोमय कोष वासनाओं में घिरता है। उसी के बनाई हुई प्रकृति के अंतर्गत हम वासनाओं से प्रेरित होकर के, सतरज या तम की वासनाओं से प्रेरित होकर के तरह तरह के काम करते हैं। और इसीलिए यह संसार हमें जब दुख देता है और कभी सुख देता है तो हमें ये क्या नजर आता है, माया नजर आता है। ठीक है। जब कभी कोई हमसे दो मीठे बोल बोल लेता है अपने स्वार्थ में, तो हमें लगता है कि संसार बड़ा सुखमय है, लोगों को बड़ा प्रेम है यहाँ। और जब कोई बिछड़ जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, हमारा हमारा हमसे कोई दूर चला जाता है, तो लगता है कि जो है हम उससे दूर हो गए हैं, हमारी उससे जो है हमारी उससे जो है विरक्ति हो गई है, हमारी उससे जो है हम उससे बिछुड़ गए हैं। या फिर इस विरति को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जहां आप जो है, इस संसार में प्रीति है, वहीं पे ईश्वर से प्रीति होते ही क्या होती है, इस संसार से विरक्ति हो जाती है। ठीक है। ये सारी बातें तभी होती हैं जब हम अपने आप को ये नहीं जान पाते कि हम उसी एक परमात्म तत्व का ही विस्तार हैं। जो कुछ है वो उसी एक तत्व का विस्तार है, तत्व के स्तर पर उसी का विस्तार है, उसी का एक्सपेंशन है हर चीज। तभी तक हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक परमात्मा दिखता है और एक हम दिखते हैं कि हम तो बड़े
गिरे हुए, हम तो बड़े माया मोह में फंसे हुए लोग हैं। ये सारी चीजें तब तक दिखती हैं जब तक हम परमात्मा तत्व को नहीं जान जाते, उसमें स्थित नहीं हो जाते। ठीक है। कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्म है, हम जीव और ब्रह्म की बातें कब क्यों करते हैं? हम जीव की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि जीव को हम ये समझते हैं कि शरीर के 4 कोषों से बना हुआ, 5 कोषों से बना हुआ ये जीव है। बाहर का कोष उसका शरीर है, अंदर का कोष जो है वो वास्तविक जीव कहा जाता है, जिसमें मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, ज्ञानमय कोश है। ये उसको जीव कहा जाता है। इसी जीव के अंदर जब विकार आते हैं, सतरज और तम की वजह से मनोमय कोश में जो अंतःकरण में जो विकार आता है, उसी विकार की वजह से तरह तरह के कर्म होते हैं। ठीक है। इन कर्मों से हम जुड़ जाते हैं तो हमें दुख सुख मिलते हैं। इस दुख सुख से दूर होने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने आप को ब्रह्म से एकाकार करना होता है। ब्रह्म के बारे में हम सोचते हैं, उसे जानना होता है, उस ब्रह्म को जानना होता है, क्योंकि वो ब्रह्म हम ही है। वो ब्रह्म, वो आत्मा ही है जिसे हम जानना चाहते हैं। तो हम दो चीजें कब देख पाते हैं? जब हमें वास्तविक रूप में पता नहीं होता कि हम तत्व के स्तर पर एक ही हैं। तभी तक हम क्या होते हैं? परेशान होते हैं। हम ब्रह्म और जीव की बात करते हैं। जब हम जान जाते हैं कि ये जीव उसी ब्रह्म से है। अब जैसे दूध है, दूध का एग्जाम्पल लिया हमने। अब वो मट्ठा भी है, अब उसके अंदर जो है अलग अलग परिस्थितियों में घी बनने की, मट्ठा बनने की और पनीर बन जाने की, हर चीज के रूप में प्रकट हो जाने की शक्ति है उसी एक दूध में। लेकिन जब तक हम जो है ये नहीं समझ जाते, जिसको पता ही ना हो कि पनीर होता क्या है, जब उसे पता लग जाएगा कि ये दूध ही होता है, तो वो जान जाएगा कि हाँ, ये सारे तत्व एक ही तत्व से बने हुए हैं। पनीर जिसे हम कह रहे हैं वो भी दूध ही है। ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा? तब उसकी जिज्ञासा क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। वो कोई प्रश्न उसके मन में नहीं रह जाएगा। सत्य जानते ही प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तर्क अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। यही चीज यहाँ बताई गई है कि जब आप अपने आप को सर्वदा विमल यानी आत्म रूप में, ये आत्मा का लक्षण है, सर्वदा विमल, यानी कि किसी भी तरह के दोष से मुक्त होना, सतरज और तम किसी भी प्रकार प्रकार के दोष से उत्पन्न होने वाले कर्मों से अलिप्त होना, उनमें न भिड़ना, उनमें न उलझना, उनसे जो अलग है वही क्या है? विमल है, सर्वदा विमल है। और वही क्या है? आत्मा है, वही आत्मा का गुण है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्म है, ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक कि हम अज्ञानी हैं, जब तक हमें परमात्मा तत्व के रूप में अपने आप को जानने का अवसर नहीं मिला। जब हमसे अपने भीतर जब वो उतर जाता है, जब हमारे भीतर वो उतर जाता है परमात्मा तत्व, जब उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाती है, तब क्या हो जाता है? तब ठीक वैसा ही होता है जैसा सपने से जागने के बाद होता है। सपने में जो कुछ देख रहे थे, कुत्ता दौड़ा रहा है, सांप दौड़ा रहा है, वो सब नकली लगने लगता, वो सब भ्रम था, ये पता चल जाता है। वो सब कुछ भ्रम था, ये पता चल जाता है। वो सब केवल एक भ्रम, एक जैसे कह सकते हैं कि सब झूठ था, प्रपंच था, सपने का प्रपंच था। वास्तविक रूप में तो ना तो कोई सांप मुझे दौड़ा रहा है, ना ही कुत्ता दौड़ा रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं मस्त हूँ। ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो उसी प्रकार से जब आप अपने आप को परमात्मा आत्म तत्व के रूप में जान जाते हो, तो आपको ये जितना भी संसार में आप जो है वेद पुराण और शास्त्रों में लिखी बातें, जो कुछ भी आप समझना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, उनके माध्यम से मोक्ष की ओर जाने का मार्ग देख रहे थे, ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग देख रहे थे, वो सारे मार्ग भी क्या लगते हैं? प्रपंच लगने लगते हैं, समाप्त हो जाता है वो सब। ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। सर्वदा कूटस्थ, स्थिर, कूटस्थ का मतलब क्या है? जिसके टुकड़े न किए जा सकें, अखंड रूप हो जो। ठीक है। कूटस्थ, जो एक जैसा रहे, स्थिर रहे, हमेशा एक जैसा रहे, अखंड रूप, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, वो क्या है? आत्मा है। इसी के बारे में बताया गया था भगवत गीता में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये किसके लक्षण है? आत्मा के। और जनक जी अब जो बता रहे हैं, अपने आप को आत्मा रूप में जान चुके हैं, यही बता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अब मैं अखंड रूप यानी कि आत्म रूप में अपने आप को जान चुका हूं, मैं आत्मा ही हूं। स्वस्थ यानी अपने आप में स्थित, स्वस्थ का मतलब होता है खुद में स्थित होना। ठीक है। अपने आप में स्थित होना, और अपने आप का वास्तविक रूप क्या है? परमात्मा, यानी आत्मा। यही हमारा वास्तविक रूप है। जब व्यक्ति इसमें स्थित हो गया, तो वो जान गया कि मैं तोड़ा नहीं जा सकता, मैं कूटस्थ हूँ, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। मैं स्वस्थ, मैं अपने आप में स्थित हूँ, मुझे किसी तरह की निवृत्ति नहीं चाहिए। एक होती है प्रवृत्ति, जिसकी वजह से आदमी फंसा रहता है कि मेरी ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति सतोगुण की वजह से है, ये प्रवृत्ति रजोगुण की वजह से है, ये फलानी प्रवृत्ति तमोगुण की वजह से है। तो जो मेरी प्रवृत्ति है सत रज और तम की वजह से है, उससे हमें क्या होना होता है? निवृत्त होना होता है।
जैसे सपने में आप देख रहे हैं कि मैं परेशानी में फंसा हूं, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है, ठीक उसी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि मेरी प्रवृत्ति जो है, जो आज सतगुण या रजगुण या तम गुण से प्रभावित है, मुझे इससे दूर हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो मुक्ति है उसी को क्या कहेंगे? निवृत्ति कहेंगे। कि मुझे इस प्रकृति से, प्रवृत्ति से, मेरी प्रवृत्ति से जो सतरज और तम से, तम की वजह से है, उससे क्या मिल गई? निवृत्ति मिल गई। प्रवृत्ति होता है और निवृत्ति होती है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है। तो जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से छुटकारा मिल गया, सतरज और तम की प्रवृत्ति से छुटकारा मिल गया, मेरी निवृत्ति हो गई। ये निवृत्ति कब तक है? जब तक आप अपने आप को वास्तविक रूप में नहीं जान पाते। जैसे कि आप सपना देख रहे हो, सपने में ही आप समझ रहे हो कि मेरे को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, मेरे को झूठे केस में फंसा दिया है, मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकलना है, वकील कर रहा हूँ, जिरह हो रही है, मुझे संकट उठाने पड़ रहे हैं, मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, संकट देखने पड़ रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियां आ रही हैं, सपना खुला, नींद खुली, सपना टूटा, सब कुछ खत्म, प्रपंच समाप्त। ठीक उसी तरीके से जब व्यक्ति अपने आप को आत्म रूप में जान जाता है, आत्म रूप में स्थित हो जाता है, तो ये प्रवृत्ति, निवृत्ति, सत, रज, तम, ये सब कुछ जो कुछ है, ये क्या लगता है? ये सब प्रपंच लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो ये प्रपंच है, जिसे हम शरीर के पांच कोष, परा अपरा ये सब कहते हैं, ये सब क्या है? ये चेतना के अलग स्तर पर महसूस होते हैं। और परमात्मा क्या है? चेतना का एक अलग ही स्तर है। ये चेतना सर्वोत्तम है, फर्स्ट लेवल की, ये चेतना अलग लेवल की है। इसको आप चेतना का चौथा स्तर मान सकते हो, पांचवा स्तर मान, जो भी मानो, मतलब ये चेतना का वो स्तर है जो कि इस संसार में खुलता है। और इस संसार में जब तक आप खुले हुए हो, इस चेतना में जब तक नहीं हो, तब तक इस संसार में ही जो कुछ दिख रहा है उसे ही सत्य मानोगे। ठीक वैसे ही जैसे सपने में जो कुछ आप देखते हो उसी को सत्य मानते हो। सपना टूटते ही आपको वास्तविक सत्य का पता चल जाता है कि वो सब तो कुछ नहीं था, सब प्रपंच था। तो ये मुक्ति की बातें, बंधन की बातें कहाँ तक थी? इस संसार में थी, जिसमें आप ये आपके शरीर लिए बैठे हो, जहां पे आप जब सतरज और तम के प्रभाव में होते हो, संसार की तरफ भागते हो। जब आप इससे परेशान हो जाते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो किसकी बातें समझते हो? आप शास्त्रों की बातें समझने लगते हो, मुक्ति और बंधन की बातें करने लगते हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके दिमाग में। तो यही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि मैं, आज जनक जी ये बता रहे हैं कि मैं अखंड रूप हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अपने में स्थिर हूँ। मुझे ना तो मेरे लिए निवृत्ति का कोई प्रश्न है, ना ही मुक्ति का कोई प्रश्न है, ना ही बंधन का कोई प्रश्न है। क्योंकि ये मुक्ति, बंधन, ये जिस चेतना के स्तर पर मुझे महसूस हो रहे थे, वो चेतना का स्तर अलग था। उस चेतना के स्तर से अलग अब मैं अपनी वास्तविक चेतना यानी आत्म चेतना के रूप में स्थित हो गया हूँ। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। बहुत सिंपल श्लोक है। 13वां भी यही है। उपाधि रहित, उपाधि रहित का मतलब अहंकार रहित, ये भी आत्मा का गुण है। ये 13वां श्लोक है, इसमें ये बताया जा रहा है उपाधि रहित। उपाधि का मतलब है अहंकार का भाव। मेरे पास ये उपाधि है, इस भाव का होना एक अहंकार का भाव होता है। मैं ये हूं, ये उपाधि मुझे मिली हुई है, ये मेरा एक छुपा हुआ या प्रकट किसी भी तरह का अहंकार हो सकता है, जहां पर भी उपाधि की बात आती है। अब आगे लिखते हैं शिव रूप। ठीक है। शिव जी जो हमारे, अगर आपने श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ा हो, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन अगर आपने श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ा हो, तो श्वेताश्वर उपनिषद में शिव जी को, यानी भगवान शिव को, ब्रह्म के बारे में बताया, ब्रह्म, भगवान शिव को ब्रह्म बताया गया है। ठीक है। वही ब्रह्म का स्वरूप है। जो परमेश्वर की जो एक शक्ति है, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, एक एक होता है अक्षर ब्रह्म जो कि अपरा में, जो कि परा में है। एक होता है क्षर ब्रह्म, जो उन सभी चीजों का मालिक है, जो उन चीजों का निर्माण करती है जो कि एक दिन नष्ट हो जाएंगी, यानी बनाने और बिगाड़ने वाली चीजों को जो नियंत्रित करता है, वही कौन सा है? वही क्षर ब्रह्म है। लेकिन वही क्षर और अक्षर ब्रह्म कौन है? उन्हीं ब्रह्म को किसके नाम से संबोधित किया गया है? शिव के नाम से संबोधित किया गया है, यानी शंकर जी को, भगवान शिव को, इस ब्रह्मांड का, इस पूरे के पूरी सृष्टि का जो मुख्य, जो अधिष्ठाता देवता है, जो मुख्य अधिष्ठाता देवता है, जो मुख्य अधिष्ठाता ईश्वर है, परमात्मा का ही एक अंश है, वो परमात्मा ही है। उनको क्या कहा गया है? उनको परमात्मा यानी ब्रह्म के रूप में यहाँ पे बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के रूप में शिव जी की महिमा बताई गई है, कि परमात्मा शिव के रूप में क्या करते हैं, वो इस संसार का कैसे निर्माण करते हैं, कैसे विनाश करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में इस बारे में बताया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसे ईश्वर के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैट वगैरह की, अगर आप हिंदी में या फिर इन शास्त्रों में इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका अगर ये सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि किस उपनिषद में शिव जी को एक मतलब पर ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में किस तरह से इस संसार के, इस पूरी सृष्टि की क्रियाविधि चलती है, उसके विषय में बताने के लिए उन्हें इस परमात्मा रूप में दिखाया गया है। कौन सा है? तो वो श्वेताश्वर उपनिषद है। ठीक है। तो ये शिव जी जो है वो उसी, उन्हीं ईश्वर के, उसी, उन्हीं परमात्मा के ब्रह्म यानी कि ब्रह्म स्वरूप है।
अपरा और परा दोनों में जो ब्रह्म है, जो कि दोनों को नियंत्रित करता है, उस ब्रह्म का जो रूप है वो शिव जी है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि उपाधि रहित शिव रूप, और वो कौन है, उनको कल्याण रूप भी कहा जाता है, शिव रूप को कल्याण रूप भी कहा जाता है। यानी शिव ही कल्याणकारी है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो कल्याण ही हो रहा है आपका, क्योंकि ये आपको कर्मों के दंड दे करके इस पूरी सृष्टि में आपको ठीक रास्ते पे लाया जा रहा है। ठीक है। तो ये इसीलिए भगवान शिव को, क्योंकि ये भगवान शिव के अधीन हो रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, उनको कल्याण रूप कहा जा रहा है। शिव रूप अर्थात कल्याण रूप। मुझको कहाँ उपदेश है, मुझे किस उपदेश की आवश्यकता अब रह गई है। मान लीजिए सपने में आप बहुत बिगड़े हुए इंसान थे, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ऐसा था तो नहीं, पता नहीं कैसे बिगड़ गया, पता नहीं मैं अभी तक तो शराब नहीं पीता था, सपने में पता नहीं कैसे शराब पी रहा हूँ। आपको सपने में कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप वह सपने में देख रहे हो कि मैं तो शराब पी रहा हूँ, पता नहीं कैसे बिगड़ गया मैं, क्या हो गया मुझे। और आपको वहां उपदेश भी दिया जा रहा है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। आप वहां सपने में देख भी रहे हो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ शराब छोड़ने का, या मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, आपको समझ में आ गया कि किसी उपदेश की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप तो वास्तविक रूप में ये हो, आप तो कभी बिगड़े ही नहीं थे। ठीक उसी तरीके से जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जाग जाता है, अपने आप को परमात्मा तत्व के रूप में जान जाता है, तो फिर ये वाली चेतना, जिस चेतना में रह करके वो अपने आप को शरीर के रूप में जान रहा था, इस प्रपंच में फंसा हुआ था, यहाँ पे सुख और दुख में फंसा हुआ था, वासना क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब विचारों से इधर उधर भटक रहा था, इनमें भिड़ रहा था, उन सभी चीजों का पटाक्षेप हो जाता है, वो सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। ना तो उसको शास्त्र की आवश्यकता रह जाती, क्योंकि शास्त्र की आवश्यकता कब है, शास्त्र की आवश्यकता तब है जब आप इन चीजों से बाहर निकलना चाहें। शिष्य गुरु इन चीजों की बात कहाँ रह जाती है, इन चीजों की बात तभी रह जाती है जब आप अपने आप को वास्तविक रूप में नहीं जान पाए हो। जब आप आत्म रूप में स्थित हो गए तो फिर गुरु का भी महत्व समाप्त और शिष्यत्व का भी महत्व समाप्त, क्योंकि उद्देश्य क्या था, अपने आप को आत्म रूप में जान जाना। ठीक है। पुरुषार्थ की बात, पुरुषार्थ क्या होता है, अपने आप को जानना ही पुरुषार्थ है। वास्तविक पुरुषार्थ अपने आप को जानने में ही है। वास्तविक पुरुषार्थ युद्ध जीतने में नहीं है, वास्तविक पुरुषार्थ संसार को जीतने में नहीं है, वास्तविक पुरुषार्थ संसार का सबसे बड़ा गुरु सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाने में नहीं है। वास्तविक पुरुषार्थ स्वयं को आत्म रूप में जान जाने में है। यही पुरुषार्थ करने की बात शास्त्र देते हैं, बात शास्त्र कहते हैं। और इसी चीज के लिए यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप को आत्म रूप में जान गया, तो जिस पुरुषार्थ की बात हो रही थी, कहाँ, चेतना के इस स्तर पर जो हमें बांधे रखती है इस संसार में, चेतना के इस स्तर पर जो हमें संसार में बांधे रखती है, जब उसमें हम स्थित थे, वहां पे पुरुषार्थ की बात हो रही थी, वहां पे पुरुषार्थ की आवश्यकता की बात हो रही थी, वहां पे मैं कर भी रहा था, प्रयास कर रहा था, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सबका पालन कर रहा था, इन सब का पालन कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आत्म रूप में स्वयं को जान गया, फिर मेरे लिए ये पुरुषार्थ और ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रपंच के समान हो गई, स्वप्न मात्र रह गई। ठीक है। लेकिन दूसरे दूसरे लोग जो कि अभी ज्ञानी नहीं है, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए वही सत्य है, यही प्रपंच ही सत्य है, लेकिन ये मार्ग सही है कि मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, अपने आप को जानना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको, जब आप ज्ञान में आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में, तो स्थित होने से पहले जो कुछ करते हैं उसका महत्व है, लेकिन स्थित हो जाने के बाद फिर उसका महत्व समाप्त हो जाता है, वो फिर सपने के समान एक प्रपंच ही लगता है। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो अनुभव कैसा होता है जब आप अपने आप को आत्म रूप में जान जाते हो, ये यहाँ बताया गया है। और ऐसा अनुभव आप हर रोज करते हो, सपने तो देखते ही होगे, सपने से बाहर आते ही जैसा महसूस होता है, उस सपने में कुछ देख रहे थे, वापस आते ही जैसा महसूस होता है, वैसे ही वो लगता है कि वो सब प्रपंच था। ठीक वैसा ही महसूस होता है जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। आपको सोना नहीं पड़ता, आपको सपना नहीं देखना पड़ता, जागते जागते ही आपको महसूस हो जाता है कि ओह, जिसे मैं सच समझ रहा था वो तो असल में प्रपंच था। वो जागते जागते ही एक दिन महसूस हो जाता है। चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप जागते जागते ही पहुंच जाते हो, जो परमात्मा की या आत्मज्ञान की आवश्यकता, आत्मज्ञान की अवस्था है। ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला 14वां श्लोक। ये इस पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता का, इस चैप्टर का और अष्टावक्र गीता का भी आखिरी श्लोक है। यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं, कहाँ अस्थि है। अस्थि का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना। नास्ति का मतलब होता है किसी चीज का ना होना। कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, ये एक है या ये दो हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मेरे लिए बेकार हो गई हैं कि मैं चीजों को दो रूप में देख ही नहीं पा रहा, कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है। इन चीजों के बारे में विचार करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि एक तत्व है, परम तत्व, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी से आत्मा है, वही आत्मा है। ठीक है। वही तत्व आत्मा के रूप में व्याप्त है, और उसी तत्व की वजह से, उसी तत्व की वजह से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि व्याप्त है। ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरा का पूरा क्रिएशन इज जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ दैट ओनली एलिमेंट,
दैट इज द मेन एलिमेंट, उसी मेन एलिमेंट का ये विस्तार है। तो जब मैं इन चीजों को जान गया हूं, तो ना मेरे लिए कुछ एक है, ना कुछ दो है, ना तीन है, ना चार है, ना ही कुछ है, ना ही कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि कुछ होता है। ये सारी चीजें अपने आप समाप्त हो गई, ये विचार ही समाप्त हो गया, सब प्रपंच लगने लगा। ठीक वही एग्जाम्पल जो सो करके जागने वाला होता है। ठीक है, जागते ही जो कुछ सपने में देखा था सब कुछ प्रपंच हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, यानी बहुत क्या कहूं, बहुत ज्यादा क्या कहूं, मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। जो कुछ इस संसार में मैं देखता था या जानता था, जिनको लेके मैं परेशान होता था, उनको लेकर के परेशान होने की या उनके बारे में विचार करने की जरा सी भी कोई आवश्यकता थी, ये सारी चीजें अब मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही हैं। यानी मेरे सारे विक्षेप, विक्षेप क्या होते हैं, सत रज और तम, इन तीन गुणों से प्रभावित होने की वजह से जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो मन में लहरों की तरह उठती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, विक्षेप कहा जाता है। क्योंकि अपने आप को आत्म रूप में जान गए, और आत्म क्या है, सतरज और तम, इन तीनों से अलग है, इन तीनों से अलग है। इसीलिए सारे विक्षेप भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। और इन्हीं विक्षेपों की वजह से ही ये है, ये नहीं है, ये दुख दे रहा है, ये सुख दे रहा है, इन्हीं विक्षेपों की वजह से ही तो होता है जो सतरज और तम से उत्पन्न होने वाली वासनाओं के फलस्वरूप होते हैं। उन्हीं वासनाओं की वजह से ही तो ये सब होता है। जब वो रहे ही नहीं, जो सतरज और तम से प्रभावित होकर के आपको कुछ करने को विवश करते हैं, वो गुण ही नहीं रहे, तो वासनाएं भी नहीं रही, वो विक्षेप भी नहीं रहे। जब वो विक्षेप नहीं रहे, तो कोई सुख दुख जैसी स्थिति भी नहीं रही। सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे आप सपने से जाग गए हों। कुछ और नहीं है, आत्म में स्थित होने पे ठीक ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी सपने से आप जाग गए हों। और ये जागते जागते ही हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका क्या मतलब है। आप लोगों से पूछ करके देखिएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बातें दुनिया भर की करेंगे, अपने आप को सही साबित करने के लिए सनातन धर्म की महान बुराइयां करेंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका क्या अर्थ है। क्या शरीर में कोई बटन लगा होता है जिसको दबा देते हो तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्थिति होती है, चेतना की एक अवस्था से, वैश्वानर अवस्था से परम चेतना की अवस्था में जागते हुए ही, ध्यान की स्थिति में ही, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे ध्यान की स्थिति में, चाहे जागते हुए, चाहे मनन करते हुए, चाहे योग की स्थिति में, किसी भी स्थिति में जब आप क्या हो गए, चेंज कर गए, स्विच मार गए चेतना की एक अवस्था से, इस जागने वाली अवस्था से जो इस संसार में फंसाए रखती है, इस अवस्था से, इस चेतना की अवस्था से परम चेतना की अवस्था में जब चले गए, जो कि सबको प्रकट करती है, तो आपको क्या लगेगा, सब कुछ प्रपंच लगेगा। जैसे आपके सपने किसने प्रकट किए हैं, आपके अपने ही मन ने प्रकट किए हैं। वापस आते ही पता चल गया कि ओह, ये तो मेरे अपने मन की करामात थी, सो रहा था, उसी ने सपने मुझे दिखा दिए, उसी मेरे मन में जो भावनाएं थी, जो चिंताएं चल रही थी, वही स्वप्न के रूप में आ गई। तो ये प्रपंच आपकी अपनी कृति है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा संसार, ये उनकी कृति है जिसे परमात्मा कहते हैं। आपने एक जगह देखा भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, कि ये पूरी की पूरी सृष्टि महाविष्णु यानी परमात्मा श्री कृष्ण का क्या है, स्वप्न है, उनका ड्रीम है। जैसे ही ये ड्रीम टूटेगा, वैसे ही आप वास्तविक स्थिति में उनके साथ स्थित हो जाओगे। ठीक है, उनमें चले जाओगे, लेकिन जैसे ही वो फिर सोएंगे, फिर वो इस ड्रीम को फैला देंगे, और आप फिर इस ड्रीम में आकर के उनके जो रंगमंच है उसकी कठपुतलियां बन जाएंगे, और फिर वही काम शुरू कर देंगे जो अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है। तो आई होप कि आपको अष्टावक्र गीता अच्छे से समझ में आई होगी। ये आखिरी श्लोक था अष्टावक्र गीता का, इसी के साथ अष्टावक्र गीता पूरी की पूरी समाप्त होती है। और अगले अब दूसरे प्लेलिस्ट में अब कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो सुंदर कांड है उसको हम कंप्लीट करें आने वाले वीडियोस में। और उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, उपनिषद हैं, बहुत से उपनिषद हैं। प्रश्न अभी खास करके मुझे प्रश्नोपनिषद पर भी आपसे बात करनी है। ठीक है, प्रश्नोपनिषद, उसके अलावा अभी जो हमने नाम लिया है एक उपनिषद का, श्वेताश्वर उपनिषद, उसके बारे में बात करनी है। इन सभी उपनिषदों के विषय में हमें धीरे धीरे करके समझना है। हम धीरे धीरे करके समझते रहेंगे, और अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ हमने यहाँ पर भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में इंग्लिश हिंदी में समझा है, उसको अब हम इंग्लिश में भी लेकर के आएंगे, अंग्रेजी की प्लेलिस्ट भी हम बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। कारण ये है कि हिंदी भाषा, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो कुछ इस तरह की बन गई कि छात्रों की गलती नहीं है, लोगों की भी कम गलती है, इतना गलती नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बन गई जहाँ अंग्रेजी महत्वपूर्ण हो गई, हिंदी इतनी महत्वपूर्ण रही नहीं। जब हिंदी महत्वपूर्ण नहीं रही, तो हिंदी में जो अलंकार हैं,
हिंदी में जो मेटाफर्स हैं, हिंदी को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं ना कि क्रिया रहित होने का मतलब ये नहीं है कि आलसी हो गए, ठीक वैसे ही इन अलंकारों को, हिंदी को समझे बिना वो अलंकार, वो भाषा जिससे शास्त्रों को समझा जा सके, वो हमें समझ में नहीं आई, समाज को पकड़ में नहीं आई, और इसी वजह से हमें समझ में नहीं आया कि ये कहा क्या जा रहा है। लेकिन अगर हमें जुड़ना है तो हमें निश्चित रूप से इंग्लिश में भी इनको लेकर आना पड़ेगा, और इंग्लिश में भी हिंदी में ये सारी बातें जो समझाई गई हैं वही बातें इंग्लिश में भी हमें समझानी पड़ेंगी, ताकि हम ये बता सकें कि हिंदी है क्या। मतलब हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा में हिंदी को पढ़ाना पड़ेगा कि हिंदी समझी कैसे जाती है, और हिंदी के जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कैसे समझे जाते हैं। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा अष्टावक्र गीता समाप्त होता है। और समाप्त करने से पहले, आखिरी बार आज का ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आध्यात्मिक स्वाध्याय या फिर स्वाध्याय करना चाहते हैं आध्यात्मिकता का, ठीक है, स्वाध्याय करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो दो चीजें आपको करनी होंगी। एक तो भगवत गीता के माध्यम से चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ जाइए। उसमें परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 3 गुण और उनके प्रभाव क्या होते हैं, इनके विषय में पढ़ाया गया है। चैप्टर नंबर 13 और 14 में हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है भगवत गीता की, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 को। उससे आप, अगर आप उनको समझ जाते हैं, 13वें और 14वें चैप्टर को, उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद भी अगर आप समझ जाते हैं, ये भी हमारे ही चैनल पर हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, जहां आपको सही लगे, जहां आपको समझ आए, वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगर ये दो चीजें आप कर जाते हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य, और भगवत गीता का मांडुक्य उपनिषद और भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर, ये दोनों चीजें अगर आप कर जाते हैं, तो उसके बाद आप जो भी स्क्रिप्चर्स उठाएंगे, चाहे भगवत गीता, चाहे अष्टावक्र गीता, चाहे कोई दूसरे पुराण वेद, जो पुराणों में कहानियां हैं, या दूसरी जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको जब आप समझेंगे, या शंकराचार्य के लिखे हुए दूसरे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि है, या जो कुछ भी आपके पास हैं, जैसे कि आपके ईशावास्योपनिषद हैं, ये सारी चीज़ें जो कि आप समझना चाहते हैं, अगर आप इनको समझना चाहेंगे, तो आपको आसानी होगी। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको सचेत कर दूं, ये बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें आप खुद से पढ़ करके समझ लोगे, याद कर लोगे, चाहे आप कितनी भी समझ लो, कितना भी ज़्यादा चीज़ें याद करके रख लो, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये गुरु की जगह नहीं ले सकती। आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितना भी अच्छे समझ लें, कितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आप बना लें, लेकिन जब आप पीएचडी करने जाएंगे, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, जो आपको सही मार्गदर्शन देगा और आपकी थीसिस लिखने में, आपकी थीसिस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो गुरु का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक बात ये याद रखिए। और आध्यात्मिक स्वाध्याय के लिए ये दो चीजें जरूर कर लीजिए। कुछ भी करना अगर आप चाह रहे हैं, तो अगर आपको ठीक लगे मेरी बात मानने में, तो ये जरूर कर लीजिएगा कि भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को, और उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य, इन 3 उपनिषदों को आप जरूर पढ़ जाइएगा। ठीक है, तभी आपको वास्तविक रूप में चीजें आसानी से समझ में आना शुरू होंगी। बाकी इसका विस्तार बहुत है, आप चीजों को जैसे समझें उतना कम है। ये महासागर है, इसमें जो मुख्य तत्व है वही एक तत्व है जो जानने लायक है, वो है परमात्मा, जिसको कहते हैं परम तत्व, महत तत्व, जो भी कह लीजिए, वही है सब कुछ। तो उसी को जानना, अपने आप को उसी रूप में जानना, और उसके जानने के बाद समाज को जो आप योगदान दे सकते हो, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने कर्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जहाँ कर्म की आवश्यकता है वहाँ कर्म, जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ ज्ञान के माध्यम से, जहाँ भक्ति की आवश्यकता है वहाँ भक्ति के माध्यम से, किसी भी तरह से, जहाँ ध्यान की आवश्यकता है वहाँ ध्यान के तत्वों के माध्यम से, ध्यान की विधियों के माध्यम से आप अपने समाज में तरह तरह के योगदान दे सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी है और खुद अपना भी कल्याण कर रहा है। जो समाज के कल्याण के विषय में सोचता है, उसको अपने कल्याण की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज के कल्याण में ही आपका कल्याण निहित है। समाज में आप हैं, आप में समाज नहीं है। इसलिए समाज के विषय में सोचिए, समाज के कल्याण के विषय में सोचिए, जुड़ जाइए, योग कर लीजिए इस समाज से। यही उद्देश्य है, यही समझाना उद्देश्य है भगवत गीता का, यही समझाना उद्देश्य है अष्टावक्र गीता का। तो इसी के साथ अष्टावक्र गीता के इस आखिरी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब
अष्टावक्र गीता का हिंदी लैंग्वेज में कोई और वीडियो नहीं आएगा। हो सकता है इंग्लिश में कभी मैं बनाऊं, शुरू करूं तो इंग्लिश में आ सकता है, लेकिन आज के लिए मुझे विदा दीजिए। अगले वीडियो में, अगली प्लेलिस्ट में बिल्कुल हम आप सही समझ रहे हैं, सुंदर कांड में ही फिर से मिलेंगे। और सुंदर कांड में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले वो दोहा, सोरठा और चौपाई, जिन चीज़ों के बारे में हमने समझा था, उनको फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।